धरती को हम अक्सर एक जानी पहचानी दुनिया समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि इसके भीतर आज भी ऐसी अनगिनत जगहें छिपी हुई हैं जो हमारी समझ, हमारी आदत और हमारी कल्पना तीनों को चुनौती देती हैं। कहीं खाई के किनारे जीवन बसता है, कहीं आग उगल चुकी जमीन पर लोग फिर लौट आते हैं, कहीं पहाड़ों की ऊंचाइयों में विश्वास पत्थर से भी अधिक दृढ़ दिखाई देता है। इन स्थानों को देखकर लगता है कि पृथ्वी सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि रहस्यों से भरी एक जीवित सत्ता है जो हर मोड़ पर यह याद दिलाती है कि हम अभी भी अपनी ही दुनिया को पूरी तरह नहीं जानते। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। नंबर 1, यूनान का खाई किनारे वाला रास्ता, जहां रास्ता नहीं, हर कदम जीवन और शून्य के बीच रखा जाता है। पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें देखकर पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि यहां इंसान का होना संभव ही नहीं। चीन के यूनान क्षेत्र के पहाड़ों में बसे वे प्राचीन रास्ते ऐसे ही स्थानों में आते हैं। खड़ी चट्टानों के किनारे बने संकरे मार्ग, नीचे खुलती गहरी खाई, ऊपर झुकती कठोर चट्टानें और बीच में सिर्फ इतनी जगह कि एक व्यक्ति संभल कर गुजर सके। दूर से यह सब किसी दृश्य प्रभाव जैसा लगता है, लेकिन सच यही है कि सदियों तक इन्हीं रास्तों से लोग चलते रहे, सामान ढोते रहे, जानवरों को लेकर निकलते रहे और अपने पूरे जीवन का भार इन्हीं पथों पर रखते रहे। यही बात इस जगह को केवल खतरनाक नहीं, बल्कि रहस्यमय बनाती है। रहस्य इस बात में नहीं कि रास्ता कितना डरावना है, बल्कि इस बात में है कि मनुष्य ने इसे सामान्य कैसे बना लिया। जहां बाहरी व्यक्ति को मौत का अंदेशा दिखे, वहां स्थानीय लोगों को दिशा दिखती थी। जहां किसी यात्री को हवा तक अस्थिर लगे, वहीं कभी व्यापार, रोजमर्रा की जरूरत और पारिवारिक जीवन की निरंतरता टिकी हुई थी। यूनान का यह क्षेत्र प्राचीन चाय घोड़ा मार्गों से जुड़ा रहा और इस इतिहास की कल्पना करते ही यह जगह और भी भारी लगने लगती है। सोचिए, कोई व्यक्ति कंधों पर वजन उठाए, ऊबड़ खाबड़ चट्टान से चिपके पथ पर आगे बढ़ रहा है। नीचे ऐसी गहराई है जहां नजर टिके तो मन कांप उठे, और फिर भी वह चल रहा है, क्योंकि उसके लिए यही जीवन का रास्ता है। यही वह क्षण है जब पृथ्वी का रहस्य सिर्फ प्रकृति में नहीं, मनुष्य की सहन शक्ति में भी दिखाई देता है। धरती ने यहां किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाई। उसने न समतल भूमि दी, न सुरक्षित मार्ग, न कोई ऐसा ढांचा जो रहने और आने जाने को सहज बनाता। उसने केवल कठिनाई दी और मनुष्य ने उसी कठिनाई को अपने जीवन की रेखा बना दिया। यही कारण है कि यूनान का यह खाई किनारा केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि पृथ्वी की कठोरता और मानव साहस के बीच बना एक जीवित प्रमाण है। यह हमें बताता है कि दुनिया को केवल नक्शों से नहीं समझा जा सकता। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचकर महसूस होता है कि हम अभी भी पृथ्वी की असली प्रकृति से अनजान हैं। यहाँ रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता, यहाँ रास्ता पहले यह तय करता है कि क्या आप उस मंजिल के लायक भी हैं। नंबर 2, कलावंतिन दुर्ग, जहां ऊंचाई सुंदरता से पहले भय और संतुलन की भाषा बोलती है। भारत में कई ऊंचे किले और दुर्ग हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां इतिहास से पहले चढ़ाई ही आपको रोककर खड़ा कर देती है। कलावंतिन दुर्ग ऐसा ही स्थान है। दूर से यह केवल एक ऊंचा शिलाखंड लगता है, पर जैसे जैसे आप इसके पास जाते हैं, समझ आता है कि यह पहाड़ सामान्य नहीं है। पत्थर में काटी गई सीढ़ियां ऊपर उठती जाती हैं। कई जगह कोई रेलिंग नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई सहारा नहीं। नीचे गहराई है, ऊपर खुला आकाश है और बीच में सिर्फ मनुष्य का संतुलन। यही संतुलन यहां सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है, क्योंकि इस जगह पर दृश्य देखने से पहले आप अपने भीतर के डर को देखते हैं। एक एक कदम पर यह एहसास बना रहता है कि यहाँ गलती का अर्थ सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि विनाश भी हो सकता है। यही कारण है कि कलावंतिन दुर्ग का प्रभाव उसकी संरचना से अधिक उसकी अनुभूति में है। यह वैभव से नहीं, कठोरता से प्रभावित करता है। यह स्थान मानो कहता है कि कुछ ऊंचाइयां केवल देखने के लिए नहीं होती, कुछ ऊंचाइयां मनुष्य को परखने के लिए होती हैं। आज लोग इस रास्ते को रोमांच, दृश्य और साहस के प्रतीक की तरह देखते हैं,
लेकिन यह पत्थर कहीं अधिक पुरानी कहानी सुनाता है। वह कहानी यह कि इतिहास में ऐसी जगहें सुंदरता के लिए नहीं चुनी जाती थीं। उन्हें चुना जाता था रक्षा के लिए, दृष्टि के लिए, नियंत्रण के लिए और इसलिए कि कठिन पहुंच ही सुरक्षा बन जाए। यही सोच इसे और गहरा बना देती है। इंसान ने यहां सिर्फ ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी जगह को अपनाया जिसे प्रकृति ने मानो अस्वीकार कर दिया था। यही पृथ्वी का रहस्य है। वह जिन जगहों को असंभव बनाती है, मनुष्य कभी कभी वहीं अपना निशान छोड़ देता है। कलावंतिन दुर्ग इस टकराव का साक्षी है। यहां पहुंचकर समझ आता है कि आधुनिक जीवन ने हमें सुविधा का आदी बना दिया है, जबकि पृथ्वी का मूल स्वभाव आज भी कठोर, अस्थिर और चुनौतीपूर्ण है। यह दुर्ग हमें याद दिलाता है कि रहस्य हमेशा दबी हुई सुरंगों, खोए हुए खजानों या अनसुलझी कथाओं में नहीं होता। कभी कभी रहस्य उस सीढ़ी में होता है जो चट्टान पर ऊपर जाती है और जिसे देखकर मन पूछता है, क्या सच में यहां लोग चढ़े होंगे? और जवाब आता है, हाँ, न केवल चढ़े बल्कि यहां रुके। ये और इस ऊंचाई को इतिहास में बदल दिया। कलावंतिन की यही सच्चाई इसे केवल एक दुर्ग नहीं बल्कि पृथ्वी की कठिन भाषा में लिखा हुआ एक जीवित अध्याय बना देती है। नंबर 3, आओगाशिमा, जहां विनाश की राख पर भी जीवन लौट आता है और वही सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। जापान के दक्षिण में समुद्र के भीतर एक छोटा सा द्वीप है जो पहली नजर में सुंदर लगता है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद बेचैनी पैदा करने लगता है। यह है आओगाशिमा। इसकी सबसे असाधारण पहचान इसका ज्वालामुखीय स्वरूप है। एक गर्त के भीतर दूसरा गर्त, मानो पृथ्वी ने अपने भीतर के विस्फोट को भी परतों में छिपा कर रखा हो। यह दृश्य जितना दुर्लभ है उतना ही अस्थिर भी, क्योंकि यहाँ की भूमि शांत दिखती है, लेकिन उसकी रचना आग, दबाव और विस्फोट से हुई है। अतीत में इस द्वीप ने ऐसे प्रचंड ज्वालामुखीय विस्फोट देखे जिन्होंने यहाँ का जीवन ही छीन लिया। लोग भागे, द्वीप उजड़ा और कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो यह स्थान हमेशा के लिए मानव जीवन से कट गया हो। लेकिन रहस्य यहीं शुरू होता है। लोग फिर लौटे। जिस भूमि ने उन्हें बाहर फेंक दिया था उसी पर उन्होंने फिर घर बनाए। जिस धरती ने विनाश दिखाया था उसी को फिर अपना कहा। यही आओगाशिमा को असाधारण बनाता है। यहां रहना सिर्फ एक द्वीप पर रहना नहीं है, बल्कि एक ऐसे समझौते में रहना है जहां मनुष्य जानता है कि उसके पैरों तले की जमीन पूरी तरह भरोसेमंद नहीं। चारों ओर समुद्र, भीतर ज्वालामुखी स्मृति, सीमित आबादी और एक गहरा अलगाव, यह सब मिलकर इस जगह को संसार के बाकी हिस्सों से अलग बना देता है। यहाँ जीवन सुविधा का नहीं, स्वीकार का जीवन है। आप प्रकृति को जीतकर नहीं रहते, आप उसकी शर्तें मानकर रहते हैं। यही कारण है कि आओगाशिमा का मौन सामान्य नहीं लगता। यहाँ हवा भी मानो यह याद दिलाती रहती है कि यह भूमि कभी आग बन चुकी है और फिर भी इसी आग की स्मृति पर घर खड़े हैं। यही पृथ्वी की सबसे विचित्र सच्चाइयों में से एक है। हम उसे स्थिर मानते हैं, जबकि वह भीतर से लगातार सक्रिय, चलायमान और अनिश्चित है। ऐसे स्थान हमें बताते हैं कि हमारी दुनिया केवल सुंदर दृश्यों का संग्रह नहीं, बल्कि अस्थिर शक्तियों का जीवित तंत्र है। आओगाशिमा इस सत्य को बहुत गहराई से महसूस कराता है। यह केवल एक दूरस्थ द्वीप नहीं, बल्कि यह सवाल है कि आखिर मनुष्य क्यों लौटता है, क्यों वह सुरक्षा छोड़कर अपनापन चुनता है। शायद इसलिए कि घर सिर्फ सुरक्षित जगह का नाम नहीं, कभी कभी घर वह जगह भी होता है जहां भय मौजूद हो, लेकिन उससे भी गहरा कोई संबंध हो। यही इस द्वीप का रहस्य है। यहाँ ज्वालामुखी केवल खतरा नहीं, स्मृति भी है, और जीवन केवल अस्तित्व नहीं, जिद भी है। नंबर 4, पारो ताक्तसांग, जहां विश्वास ने खुद को ऐसी चट्टान पर टिका दिया जहां खड़े होने का साहस भी दुर्लभ है। भूटान की पहाड़ियों में ऊंचाई पर टिका पारो ताक्तसांग ऐसा लगता है मानो किसी ने बादलों, चट्टानों और मौन के बीच एक सपना बांध दिया हो। यह मटखड़ी चट्टान से इस तरह चिपका दिखाई देता है कि पहली नजर में भरोसा ही नहीं होता कि यह वास्तविक है। नीचे गहरी घाटी, ऊपर धुंध की परतें और बीच में एक ऐसा पवित्र स्थल जो पहुंच से अधिक अनुभूति में बसता है। वहां तक जाने वाला रास्ता सीधा नहीं,
लंबा और कठिन है। चढ़ाई सांसों को भारी करती है, घुमावदार पगडंडी शरीर को थका देती है। लेकिन शायद यही कठिनाई इस जगह का हिस्सा है, क्योंकि यहां पहुंचने से पहले आपको धीरे धीरे उस संसार से अलग होना पड़ता है जिसे आप सामान्य जीवन कहते हैं। यही पारो ताख्तसांग की शक्ति है। यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि चट्टान और आस्था के बीच बना हुआ एक संवाद है। लोक कथा कहती है कि गुरु रिनपोछे यहां साधना के लिए पहुंचे थे। चाहे कोई इसे आस्था के रूप में स्वीकार करे या प्रतीक के रूप में देखे, इतना स्पष्ट है कि यह स्थान सरलता के कारण नहीं चुना गया था। इसे चुना गया क्योंकि कठिनाई यहां अर्थ का हिस्सा थी। यही बात इस स्थान को पृथ्वी के रहस्यमय स्थलों में अलग दर्जा देती है। मनुष्य ने जहां आराम था वहां ही नहीं, जहां आत्मिक खिंचाव था वहां भी निर्माण किया। कुछ स्थान शायद केवल भूगोल नहीं होते, वे मन के भीतर उठने वाली उस पुकार का उत्तर होते हैं जिसे तर्क पूरी तरह नहीं समझा सकता। पारो ताख्तसांग को देखकर यही महसूस होता है। क्यों कुछ चट्टानें केवल पत्थर नहीं लगती? क्यों कुछ ऊंचाइयां केवल ऊंचाई नहीं रह जाती? क्यों कुछ इमारतें अपनी दीवारों से ज्यादा अपने मौन से असर करती हैं? इस मठ के सामने खड़े होकर लगता है कि पृथ्वी पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां प्रकृति और मनुष्य के बीच कोई तीसरी चीज जन्म लेती है। एक ऐसी उपस्थिति जिसे पूरी तरह देखा नहीं जा सकता, लेकिन गहराई से महसूस किया जा सकता है। यहां हवा केवल बहती नहीं, मानो भीतर उतरती है। यहां खामोशी केवल सुनाई नहीं देती, बल्कि आकार लेती है। यही कारण है कि पारो ताख्तसांग केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पृथ्वी की उस अदृश्य परत का प्रतीक है जो हमें बार बार बताती है कि दुनिया केवल वही नहीं जो दिखाई देती है। कुछ स्थानों में अर्थ चट्टान से भी गहरा बैठा होता है, और शायद यही कारण है कि यह मठ आज भी किसी निर्माण से कम, किसी रहस्य से अधिक लगता है। नंबर 5, कंदोवान, जहां मनुष्य ने प्रकृति से लड़कर नहीं, उसी के भीतर जगह बनाकर जीवन रचा। ईरान के सहंद पर्वतीय क्षेत्र में स्थित कंदोवान पहली नजर में किसी बस्ती जैसा नहीं लगता। दूर से देखने पर यह पत्थरों का असामान्य समूह दिखता है। ऊंचे शंकु आकार के प्राकृतिक स्तंभ, जैसे धरती ने स्वयं किसी प्राचीन संरचना की नकल कर दी हो। लेकिन जैसे ही ध्यान से देखा जाए, पता चलता है कि इन्हीं पत्थरीले ढांचों के भीतर घर हैं, कमरे हैं, खिड़कियां हैं, सीढ़ियां हैं और पीढ़ियों से चलता हुआ जीवन है। यही वह क्षण है जब कंदोवान का रहस्य खुलने के बजाय और गहरा हो जाता है। सामान्यतः घर प्रकृति से अलग बनते हैं, लेकिन यहाँ घर और पहाड़ अलग नहीं हैं। यहाँ आश्रय खड़ा नहीं किया गया, बल्कि पृथ्वी की बनाई संरचना के भीतर खोजा गया। ज्वालामुखीय पदार्थों से बने ये पत्थरीले आकार हवा और पानी के लंबे प्रभाव से बने, और किसी समय मनुष्य ने उनमें केवल पत्थर नहीं, संभावना देखी। यह निर्णय साधारण नहीं था। यह एक ऐसी दृष्टि का प्रमाण था जो प्रकृति को बाधा नहीं, अवसर की तरह देखती थी। मोटी दीवारें सर्दियों में गर्मी रोकती हैं, गर्मियों में भीतर ठंडक बनाए रखती हैं, और धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ वास्तुकार इंसान जितना नहीं, धरती स्वयं भी है। यही इस जगह की अद्भुत शक्ति है। कंदोवान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सभ्यता हमेशा प्रकृति पर अपना ढांचा थोप कर ही नहीं बढ़ी। कभी कभी उसने प्रकृति के भीतर मौजूद आकारों को अपनाकर भी जीवन बनाया। इस बस्ती के बारे में यह कल्पना ही विचित्र लगती है कि परिवार चट्टानों के भीतर रहते रहे होंगे, बच्चों की आवाजें पत्थर की दीवारों के बीच गूंजी होंगी, और एक पूरा सामुदायिक जीवन इसी भूगर्भीय संरचना के भीतर सांस लेता रहा होगा। शायद शुरुआत सुरक्षा के लिए हुई, शायद शरण की जरूरत थी, शायद खुली भूमि से दूर रहना जरूरी था, लेकिन समय के साथ जो शरण थी वही घर बन गई। यही वह बिंदु है जहां पृथ्वी का रहस्य फिर सामने आता है। मनुष्य केवल समतल और सुविधाजनक जगहों का प्राणी नहीं, वह उन स्थानों में भी अपना संसार बना सकता है जो पहले असंभव लगते हैं। कंदोवान इस सच्चाई का पत्थरीला रूप है। यहां समय भी अलग महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे
आधुनिक दुनिया बाहर कहीं दूर छूट गई हो और यहाँ आज भी वही संबंध जीवित है जिसमें धरती सिर्फ जमीन नहीं बल्कि दीवार, छत और इतिहास सब कुछ है। यही कारण है कि कंदोवान किसी गांव से कम पृथ्वी के भीतर छिपी एक जीवित स्मृति की तरह लगता है। नंबर 6, टाओस पुएब्लो, जहां रहस्य चट्टानों की ऊंचाई में नहीं 1000 साल से चलती हुई निरंतरता में छिपा है। कुछ स्थान अपनी नाटकीय बनावट से चौंकाते हैं जबकि कुछ अपनी सादगी से भीतर तक उतर जाते हैं। अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित टाओस पुएब्लो ऐसा ही स्थान है। पहली नजर में यह किसी खाई के किनारे लटका हुआ मार्ग नहीं, किसी ज्वालामुखी पर बसा गांव नहीं, किसी बादलों से घिरे मठ जैसा दृश्य भी नहीं देता। यह मिट्टी, पानी और लकड़ी से बने बहुस्तरीय ढांचों की एक शांत बस्ती है, लेकिन यही शांति इसकी सबसे बड़ी गहराई है। यह स्थान उन सबसे प्राचीन सतत आबाद बस्तियों में गिना जाता है जहां सदियों नहीं 1000 वर्षों से जीवन चल रहा है। यही तथ्य अपने आप में रहस्य बन जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां साम्राज्य मिट गए, शहर उजड़ गए, सीमाएं बदल गईं, वहां एक बस्ती अपने मूल रूप में जीवित रही। यह साधारण बात नहीं। टाओस पुएब्लो का रहस्य उसकी ऊंचाई में नहीं, उसकी स्थिरता में है। इसकी मिट्टी की दीवारें मोटी हैं, छोटी खुली जगहें तापमान को नियंत्रित करती हैं। संरचना सामुदायिक जीवन को सहारा देती है। यह सब किसी आधुनिक सुविधा की देन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से अर्जित ज्ञान का परिणाम है। यही इस स्थान को और गहरा बनाता है। यहां मनुष्य ने प्रकृति से लड़ने की जगह उसके साथ तालमेल बैठाया। गर्मी, सर्दी, शुष्कता सब कुछ इस वास्तु में समाहित है। यही वह बिंदु है जहां यह जगह असाधारण हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी का रहस्य हमेशा चरम कठिनाइयों में ही नहीं होता। कभी कभी वह इस बात में भी होता है कि मनुष्य ने इतनी लंबी अवधि तक किसी भूमि की भाषा को समझकर उसके साथ जीवन कैसे कायम रखा। टाओस पुएब्लो को देखकर लगता है कि यहां समय किसी तेज रफ्तार धारा की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे जमती परतों की तरह बहा है। हर दीवार में अनुभव है, हर संरचना में पीढ़ियों की स्मृति है। यह स्थान हमें यह भी बताता है कि रहस्य केवल उन जगहों में नहीं जहां पहुंचना कठिन हो, बल्कि उन जगहों में भी है जहां मनुष्य का टिके रहना ही आश्चर्य बन जाए। टाओस पुएब्लोस इसी कारण चुपचाप प्रभाव डालता है। यहाँ कोई खाई नहीं, कोई ज्वालामुखीय धमकी नहीं, कोई नाटकीय ऊंचाई नहीं, फिर भी यह स्थान उतना ही गहरा लगता है, क्योंकि यह हमें पृथ्वी पर टिके रहने की एक और भाषा दिखाता है। ज्ञान की, धैर्य की, सामूहिकता की। शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें बताता है कि दुनिया के रहस्य हमेशा शोर में नहीं मिलते। कुछ रहस्य मिट्टी की सूखी दीवारों के बीच भी सांस लेते हैं। नंबर 7, कूबर पीढ़ी, जहां इंसान ने तपती धरती से बचने के लिए उसी धरती के भीतर अपना संसार बना लिया। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क भीतरी हिस्से में स्थित कूबर पीढ़ी ऐसी जगह है जिसे देखकर पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि यह धरती पर कम, किसी दूसरे ग्रह पर अधिक लगती है। ऊपर की सतह सूखी, धूल भरी, झुलसाने वाली और लगभग निर्जीव दिखाई देती है। गर्मियों में तापमान इतना ऊपर चला जाता है कि सामान्य जीवन एक चुनौती बन जाए, लेकिन इसी असहनीय गर्मी ने यहाँ एक बिल्कुल अलग प्रकार की बस्ती को जन्म दिया। कूबर पीढ़ी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ जीवन जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के भीतर बस गया। चट्टानों और मिट्टी के भीतर खोदे गए घर, कमरे, होटल, पूजा स्थल और रोजमर्रा के उपयोग की जगहें, सब कुछ धरती के नीचे। यही विचार अपने आप में चौंकाता है। जहां दूसरी जगहों पर दीवारें हवा से बचाती हैं, यहां पूरी पृथ्वी दीवार बन जाती है। जहां दूसरी जगहों पर छत अलग बनाई जाती है, यहां ऊपर की जमीन ही छत बन जाती है। यह केवल वास्तु नहीं, अनुकूलन की चरम अभिव्यक्ति है। गर्मी इतनी कठोर थी कि मनुष्य ने उससे दूर जाने की जगह धरती के भीतर उतर जाना बेहतर समझा। यही कारण है कि कूबर पीढ़ी केवल एक शहर नहीं, बल्कि पृथ्वी की कठोरता के जवाब में रचा गया भूमिगत समाधान लगता है। लेकिन इस स्थान का रहस्य सिर्फ उसकी उपयोगिता में नहीं, उसकी अनुभूति में है। बाहर की सूखी वीरानी और भीतर का व्यवस्थित जीवन एक तीखा विरोध बनाते हैं। ऐसा लगता है मानो दो दुनिया एक ही जगह मौजूद हो,
ऊपर कठोर सतह, नीचे छिपी हुई मानवीय दुनिया। यही दृश्य मन को विचलित भी करता है और आकर्षित भी। यह जगह हमें बताती है कि मनुष्य केवल ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ता, कभी कभी वह जीवित रहने के लिए गहराइयों में भी उतरता है। कूबर पीढ़ी की कहानी में ओपल की खोज भी शामिल है, लेकिन उससे भी बड़ा तत्व है यहां बसने का निर्णय। यह वह क्षण है जब पृथ्वी का रहस्य फिर नई दिशा लेता है। कभी इंसान खाई के किनारे रास्ता बनाता है, कभी ज्वालामुखी पर लौटता है, और कभी वह जमीन के नीचे खुद को सुरक्षित करता है। यही विविधता बताती है कि हमारी दुनिया कितनी असाधारण है। हम अक्सर घर को सतह पर बनी इकाई समझते हैं, लेकिन यह शहर उस धारणा को तोड़ देता है। यहाँ घर का अर्थ है गर्मी से बचा हुआ ठिकाना, चाहे वह धरती की परतों के भीतर ही क्यों ना हो। यही वजह है कि कूबर पीढ़ी एक अजीब कल्पना नहीं, बल्कि पृथ्वी के साथ मनुष्य के गहरे संघर्ष और समझौते का रहस्यमय उदाहरण बन जाता है। नंबर 8, सांतुआरियो द लास लाहास, जहां खाई, पत्थर और आस्था मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो वास्तविक होकर भी असंभव लगता है। कोलंबिया के दक्षिणी भाग में एक गहरी खाई के ऊपर बना सांतुआरियो द लास लाहास ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जिसे देखकर पहली बार में यह विश्वास करना कठिन होता है कि यह सचमुच मौजूद है। ऊंची गॉथिक शैली की आकृति, खड़ी चट्टानों के बीच फैली हुई गहराई, नीचे बहता जल और ऊपर खड़ा हुआ पवित्र स्थल, यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसमें वास्तुकला, प्रकृति और आस्था एक दूसरे में घुल जाते हैं। इस स्थान की सबसे असाधारण बात यही है कि यह केवल किसी घाटी के किनारे नहीं, बल्कि उसी खाई के नाटकीय विस्तार का हिस्सा बनकर खड़ा है। ऐसा लगता है मानो इसे बनाया नहीं गया, बल्कि चट्टानों ने स्वयं इसे जन्म दिया हो। यही इस जगह का रहस्य है। इसका प्रभाव केवल देखने में नहीं, बल्कि उसके वातावरण में है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति नीचे उतरता है, दुनिया का शोर पीछे छूटता जाता है। पुल, गहराई, नीचे बहता पानी और ऊपर उठती इमारत सब मिलकर एक ऐसी दूरी पैदा करते हैं जो बाहरी संसार से अलग करती है। लोक विश्वास इस स्थान को और भी गहरा बनाते हैं। कहा जाता है कि इस इलाके में एक दिव्य दर्शन की घटना ने इसे आस्था के केंद्र में बदल दिया। चाहे कोई इस कथा को धार्मिक दृष्टि से देखे या सांस्कृतिक स्मृति की तरह, यह स्पष्ट है कि इस स्थान का महत्व केवल उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसके अर्थ में है। यही वह बिंदु है जहां यह पृथ्वी के रहस्यमय स्थलों में अलग दिखाई देता है। यहां गहराई भय की तरह मौजूद है, लेकिन उसे बाधा नहीं माना गया, बल्कि उसी के बीच एक ऐसा स्थल बनाया गया जो आस्था को और तीव्र करता है। मानो मनुष्य ने यह स्वीकार कर लिया हो कि कुछ गहराइयां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि भीतर देखने के लिए होती हैं। यह जगह हमें बताती है कि पृथ्वी के रहस्य हमेशा निर्जनता में नहीं होते। कभी कभी मनुष्य स्वयं उन्हें अर्थ देकर और रहस्यमय बना देता है। खाई सामान्य भूगोल हो सकती थी, लेकिन उसके ऊपर विश्वास खड़ा होते ही वह साधारण नहीं रहती। सांतुआरियो द लास लाहास इसी परिवर्तन का प्रमाण है। यहां परिदृश्य केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि अनुभव का सक्रिय हिस्सा है। यही वजह है कि यह स्थान किसी चर्च, किसी पुल या किसी घाटी से अधिक लगता है। यह एक ऐसा बिंदु है जहां प्रकृति और विश्वास मिलकर उस प्रश्न को जन्म देते हैं जिसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। क्यों कुछ जगहें केवल जगह नहीं रह जाती? क्यों कुछ स्थानों पर पहुंचते ही मनुष्य को लगता है कि दुनिया दिखने से कहीं अधिक गहरी है? शायद यही इस पवित्र खाई का मौन उत्तर है। नंबर 9, फानजिंगशान, जहां पहाड़ धुंध में खोकर किसी दूसरी दुनिया का द्वार लगने लगता है। चीन के गुइजोक क्षेत्र में स्थित फानजिंगशान एक ऐसा पर्वत है जिसे केवल ऊंचा कहना पर्याप्त नहीं। इसकी असली पहचान उसकी बनावट, उसके वातावरण और उसकी आध्यात्मिक उपस्थिति में छिपी है। खुरदरी चट्टानें, ऊंचे शिखर, घनी धुंध, लंबी चढ़ाई और सबसे ऊपर ऐसे मंदिर जो मानो बादलों के बीच टिके हों, यह सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो सामान्य पर्वतीय सुंदरता से बहुत आगे चला जाता है। फानजिंगशान को देखते हुए लगता है कि यह धरती का हिस्सा होते हुए भी किसी सीमांत प्रदेश की तरह है, जहां भौतिक संसार धीरे धीरे किसी आंतरिक अनुभूति में बदलने लगता है।
यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ पहुंचना सरल नहीं। लंबे रास्ते, ऊंचाई की थकान और लगातार बदलता हुआ वातावरण मिलकर यात्रा को ही अनुभव बना देते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर बढ़ता है, नीचे का संसार दूर और छोटा होता जाता है। यही दूरी इस पर्वत की रहस्यमयता को बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई केवल माप नहीं रह जाती, वह धीरे धीरे एक मानसिक स्थिति बन जाती है। यही कारण है कि यह स्थान सदियों से आध्यात्मिक महत्व रखता है। जब किसी पर्वत को पवित्र माना जाता है तो बात केवल उस पत्थर की नहीं होती, उसके साथ जुड़ जाता है वह अनुभव जो वहां पहुंचकर पैदा होता है। फांजिंगशान उसी अनुभव का पर्वत है। इसके शिखर पर बने मंदिर ऐसे दिखते हैं जैसे वे जमीन से कम, धुंध से ज्यादा जुड़े हों। यही दृश्य मन पर गहरा असर डालता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने यहाँ खुद को साधारण रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि एक ऐसी संरचना बनाई जो मनुष्य को ऊपर बुलाती भी है और विनम्र भी करती है। यही पृथ्वी का रहस्य है। वह कभी कभी ऐसे रूप बनाती है जो भूगोल से अधिक प्रतीक लगते हैं। फांजिंगशान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों कुछ ऊंचाइयां केवल ऊंचाई नहीं रह जाती, क्यों कुछ चढ़ाइयां मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि भीतर उतरने की प्रक्रिया बन जाती है। धुंध यहाँ दृश्य को छिपाती ही नहीं, बल्कि उसका अर्थ भी बदल देती है। एक ही पर्वत कभी पत्थर लगता है, कभी मंदिरों का आधार और कभी किसी अदृश्य सीमा का संकेत। यही बहुस्तरीय अनुभव इसे अद्वितीय बनाता है। यहाँ प्रकृति और श्रद्धा एक दूसरे से अलग नहीं लगती, और शायद यही कारण है कि फांजिंगशान केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि पृथ्वी के उन दुर्लभ बिंदुओं में से एक लगता है जहां मनुष्य को अपनी ही दुनिया अचानक बहुत विशाल, बहुत गहरी और बहुत रहस्यमयी प्रतीत होने लगती है। नंबर 10, सुमेला मठ, जहां चट्टान ने अपने भीतर एक ऐसा एकांत समेट लिया जो सदियों बाद भी अछूता महसूस होता है। तुर्की के उत्तर में ऊंची चट्टान से चिपका सुमेला मठ उन स्थानों में से है जिन्हें देखकर मनुष्य की पहली प्रतिक्रिया विस्मय होती है। दूर से यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने पहाड़ की खड़ी दीवार पर एक पूरा संसार टांग दिया हो। नीचे हरा भरा घाटी क्षेत्र, सामने विशाल पत्थर की दीवार और उसी में समाहित भवनों की श्रृंखला। यह दृश्य किसी साधारण निर्माण का परिणाम नहीं लगता। जैसे जैसे व्यक्ति वहां पहुंचने की ओर बढ़ता है, घना वन, ऊबड़ खाबड़ चढ़ाई और पर्वतीय मौन इस अनुभव को और गहरा करते जाते हैं। सुमेला मठ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह केवल पहाड़ पर बना नहीं है, बल्कि पहाड़ के साथ मिल गया है। मानो निर्माण ने प्रकृति को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उससे जुड़कर ही अपना अस्तित्व पाया। यही इस स्थान का रहस्य है। मठ का इतिहास प्राचीन धार्मिक परंपराओं से जुड़ता है, लेकिन उसकी शक्ति केवल इतिहास में नहीं, उसके एकांत में भी है। किसी भी धार्मिक स्थल के लिए अलगाव एक अर्थ रखता है, लेकिन यहाँ यह अलगाव बेहद ठोस रूप में उपस्थित है। यह स्थान दुनिया से दूर जाने का साधन भी था और आत्मिक साधना का वातावरण भी। यही बात इसे और गहरा बना देती है। मनुष्य ने ऐसी जगह क्यों चुनी जहां पहुंचना ही कठिन हो? क्यों किसी ने इस ऊंचाई, इस खड़ी चट्टान और इस दूरी को अपनाया? शायद इसलिए कि कुछ सत्य भीड़ में नहीं, दूरी में खोजे जाते हैं, और पृथ्वी ने ऐसे स्थान बनाए जहां वह दूरी स्वाभाविक रूप से मौजूद है। सुमेला मठ इसी प्राकृतिक दूरी की आध्यात्मिक व्याख्या लगता है। यहां पहुंचकर मन को महसूस होता है कि कुछ संरचनाएं अपनी दीवारों से अधिक अपनी स्थिति के कारण पवित्र लगती हैं। यदि यही इमारत समतल भूमि पर होती तो शायद उसका प्रभाव आधा रह जाता, लेकिन चट्टान से चिपका उसका अस्तित्व उसे लगभग अलौकिक बना देता है। यह जगह हमें पृथ्वी की एक और गहरी सच्चाई बताती है कि कुछ भूदृश्य केवल सुंदर नहीं होते, वे मनुष्य के निर्णय, उसकी साधना और उसकी एकांत की इच्छा को दिशा भी देते हैं। सुमेला मठ इसी दिशा का परिणाम है। यहाँ प्रकृति पृष्ठभूमि नहीं, सह निर्माता है। यही कारण है कि यह स्थान किसी मठ से बढ़कर लगता है। यह ऐसा प्रतीक बन जाता है जहां पत्थर, ऊंचाई, मौन और मनुष्य की आंतरिक खोज एक साथ दिखाई देते हैं, और तब समझ आता है कि पृथ्वी के रहस्य केवल निर्जनता में नहीं, उन संरचनाओं में भी हैं जो उसे अपनाकर खुद रहस्य बन जाती हैं।
नंबर 11, पेट्रा। जहां पत्थर की दीवारों के भीतर पूरी सभ्यता अब भी मौन होकर खड़ी दिखाई देती है। जॉर्डन की पेट्रा उन स्थानों में से है जो पहली नजर में इतिहास से कम किसी विस्मृत स्वप्न की तरह लगते हैं। संकरी चट्टानी दरारों से होकर जब कोई आगे बढ़ता है और अचानक सामने विशाल पत्थरीली मुखाकृतियां उभरती हैं, तो अनुभव केवल दृश्य नहीं रहता, वह समय का सामना बन जाता है। पेट्रा की सबसे विचित्र और प्रभावशाली विशेषता यही है कि यह भूमि पर खड़ी नगरी नहीं, बल्कि पत्थर के भीतर निकाली गई दुनिया है। दीवारें अलग से उठाई नहीं गई, स्वयं चट्टान को काटकर मंदिर, समाधियां और भवनाकार रूप उभारे गए। यही इसे असाधारण बनाता है। यहाँ वास्तु और भूगोल अलग नहीं। ऐसा लगता है जैसे पर्वत ने अपने भीतर स्मृति छिपा रखी हो और मनुष्य ने केवल उसे आकार देकर बाहर ला दिया हो। यही पेट्रा का रहस्य है। यह खंडहर नगर होते हुए भी किसी समाप्त चीज जैसा नहीं लगता। उल्टा इसमें एक ऐसी स्थिरता महसूस होती है जो अनेक जीवित शहरों में भी नहीं मिलती। सूर्य की रोशनी जैसे जैसे पत्थर के रंग बदलती है, यह जगह और भी अवास्तविक लगने लगती है। कभी गुलाबी, कभी सुनहरी, कभी गहरी लालिमा लिए हुए चट्टानें ऐसा भ्रम पैदा करती हैं कि यह सब अभी अभी समय की किसी दरार से बाहर आया हो। लेकिन पेट्रा केवल सुंदर नहीं, कठोर भी है। इसके चारों ओर का क्षेत्र आसान नहीं था। यही कारण है कि इस स्थान की मौजूदगी और भी विस्मयकारी लगती है। एक कठिन, शुष्क, चट्टानी संसार के बीच इतनी जटिल नगरी का उभरना यह बताता है कि मनुष्य की कल्पना और अनुकूलन क्षमता कितनी दूर तक जा सकती है। यही वह क्षण है जहां पृथ्वी का रहस्य और इतिहास का कौशल एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ जगहें हमें यह नहीं पूछने देती कि वे कैसे बनी, वे हमें यह पूछने पर मजबूर करती हैं कि उनके निर्माताओं ने ऐसा सोचा कैसे। पेट्रा उसी श्रेणी की जगह है। यहां चलते हुए लगता है कि पत्थर केवल खनिज पदार्थ नहीं, बल्कि संरक्षित स्मृति है। हर कटाव, हर मुख, हर छाया यह बताती है कि सभ्यता केवल मैदानों, नदियों और उपजाऊ जमीनों पर ही नहीं खिली। कभी कभी वह सबसे कठोर परिदृश्य में भी अपना गौरव लिख देती है। पेट्रा इसी लेखन का मौन शिखर है। यह हमें बताती है कि पृथ्वी के रहस्य केवल प्राकृतिक नहीं, मानवीय भी हैं। और जब दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं, तब दुनिया अचानक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी और बहुत कम समझी हुई लगने लगती है। नंबर 12, सोकोत्रा। जहां पृथ्वी खुद किसी दूसरी दुनिया का रूप लेकर हमारे सामने खड़ी दिखाई देती है। यमन के निकट स्थित सोकोत्रा उन दुर्लभ स्थानों में से है जिन्हें देखकर लगता है कि पृथ्वी ने स्वयं अपने भीतर एक अलग संसार सुरक्षित रख छोड़ा है। पहली नजर में ही इसकी भूमि, इसके पेड़, इसकी चट्टानें और इसका वातावरण सामान्य नहीं लगते। यहाँ के प्रसिद्ध ड्रैगन ब्लड वृक्ष अपनी छतरी जैसी आकृति के कारण ऐसे दिखाई देते हैं मानो वे किसी दूसरे ग्रह की वनस्पति हों। लेकिन सोकोत्रा का रहस्य केवल एक दो अजीब पेड़ों तक सीमित नहीं। इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसकी व्यापक जैविक विशिष्टता में है। यहाँ अनेक पौधे, जीव और प्राकृतिक रूप ऐसे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यही अलगाव इसे गहराई देता है। लंबी भौगोलिक दूरी, बाहरी प्रभावों से सीमित संपर्क और प्रकृति की अपनी स्वतंत्र दिशा, इन सब ने मिलकर यहाँ एक ऐसी दुनिया रची जो पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी की सामान्य छवि से अलग है। यही कारण है कि सोकोत्रा को देखते ही मन में वह परिचित भावना नहीं आती जो किसी सुंदर द्वीप को देखकर आती है। यहाँ सुंदरता के साथ अनजाना भय और विस्मय भी जुड़ जाता है। सूखे पठार, विचित्र वृक्ष, सफेद तट, गहरा समुद्र और उन सब के बीच बसी हुई मानवीय उपस्थिति, यह संयोजन लगभग अवास्तविक लगता है, लेकिन यही अवास्तविकता इसकी वास्तविकता है। सोकोत्रा हमें बताती है कि पृथ्वी ने हर जगह एक जैसी भाषा नहीं बोली। कहीं उसने जंगल उगाए, कहीं पहाड़ उठाए, कहीं रेगिस्तान फैलाए और कहीं उसने एक ऐसी द्वीपीय दुनिया बनाई जहां विकास का रास्ता पूरी तरह अलग मुड़ गया। यही इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ प्रकृति हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती, वह अपनी अलग दिशा में विकसित होती है। इसलिए सोकोत्रा केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि पृथ्वी की स्वतंत्र कल्पना का जीवित उदाहरण लगता है।
और जब किसी स्थान पर मनुष्य भी पीढ़ियों से रहता हो अपनी भाषा, संस्कृति और जीवन के साथ, तब वह जगह और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि तब रहस्य केवल वृक्षों या जीवों में नहीं रहता, वह उस पूरे अस्तित्व में उतर जाता है जहां पृथ्वी और मानव जीवन एक अलग लय में साथ रहते हैं। सोकोत्रा को देखकर यह एहसास बहुत गहराई से होता है कि हम अपनी दुनिया को जितना जानते हैं वह ज्ञान बहुत सीमित है। इस ग्रह पर आज भी ऐसी जगहें हैं जो हमें यह कहने पर मजबूर करती हैं कि शायद हम अपनी ही पृथ्वी को पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। सोकोत्रा उसी अनजानी पृथ्वी का जीवित चेहरा है। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन इन स्थानों को देखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। धरती सिर्फ हमारा घर नहीं, बल्कि रहस्यों का एक अथाह भंडार है। जितना हम इसे समझ लेने का दावा करते हैं, उतना ही यह हमें नए रूपों, नए सवालों और नई हैरानियों के साथ चौंका देती है। कहीं जीवन खाई के किनारे टिका है, कहीं आग की स्मृति पर, कहीं विश्वास बादलों के ऊपर खड़ा है, और कहीं प्रकृति ने खुद को इतने अनजाने रूप में गढ़ा है कि वह दूसरी दुनिया जैसी लगने लगती है। यही इस ग्रह की सबसे अद्भुत सच्चाई है। हम इसी पर रहते हैं, फिर भी इसे पूरी तरह नहीं जानते।